देखो, जैसे कोई भी एग्जाम हो, ये जो रीजनिंग होती है वो एट फ्यूल टू फायर, कहते हैं ना, अग्नि में घी का काम करना, आग में घी का काम करती। कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स हमारी कमजोर पड़ जाती है उज्जवल भाई, हैं, तो जब मैथ कमजोर पड़ जाती है तो हमको लगता है हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग से नंबर खींच सकते हैं। क्यों? अब जैसे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस जून में एग्जाम, हमको पता है कि 18-20 क्वेश्चन तो मैथ के आने, बकाया तो रीजनिंग ही है, 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, हमें मेरिट में आना है। तो दो सब्जेक्ट तो हम खींच सकते हैं, कौन कौन से? रीजनिंग और मैथ नहीं, हिंदी। मैथ 18-20 आने हैं, तो हम अगर मैथ कमजोर है तो इस पे फोकस कर लें, और इसके लिए कुछ नहीं करना। डेली के जैसे हम यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन का सेट देते हैं आपको, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे रीजनिंग हमें बढ़िया तैयार करनी है तो बस एक ही काम करना है, इसको 2 भागों में बांट लो। 5 क्वेश्चन तो डेली चैप्टर लगाओ और एक सॉल्व पेपर ले लो। बस इस सॉल्व पेपर के 5 क्वेश्चन डेली लगा के अपने आप को टेस्ट करो। यहां से ये पता चलेगा चैप्टर कौन सा कमजोर है, उस चैप्टर पे फोकस करो। और यहाँ चैप्टर ये हम पढ़ा ही रहे हैं तो चैप्टर को तैयार करते रहो, क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो है फोन में लगे रहते हैं तो समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब हम याद करते हैं 2009, 10, 12, 15 को, तो उस समय फोन होते नहीं थे, तो बच्चे का पूरा ध्यान पढ़ाई में होता था। अब फोन आ गए तो क्लास भी चलती रहती, यहाँ भी फोन में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो माइंड डाइवर्ट हो ही रहा है। तो टाइम की कमी है, तो इसलिए हम टाइम की कमी को देखते हुए बस इतने कहते हैं कि इतने कर लो, तब भी सिलेक्शन पक्का। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 5 क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, ये देखेगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मनोज अपने घर से बस स्टैंड को जाता है, समान समय से 15 मिनट पहले निकला, यानी रोज जितने टाइम निकलता था उससे आज 15 मिनट पहले निकलता है। जैसे मान लो रोज आप 8 बजे निकलते हो कोचिंग के लिए, आज क्या हुआ, जल्दी तैयार हो गए, नाश्ता पानी करके 15 मिनट पहले निकलिए, तो उसे निकला। बस स्टॉप पहुंचने में उसे केवल 10 मिनट लगते हैं। घर से बस स्टॉप तक जाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। वह 8:40 पर बस स्टॉप पहुंच जाता है। तो बताएं, बस स्टॉप जो है जब वो पहुंचा था तब कितना टाइम था? 8:40 था। और जब वो घर से निकला था तो उसे कितने मिनट लगे थे भाई? 10 मिनट। तो इसका मतलब है कि आज वो 8:30 पे निकला होगा, आज की बात है, पर रोज से 15 मिनट पहले निकला है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम 15 मिनट प्लस कर दें तो रोज का जो टाइम होगा उसका 8:45 रहा होगा कि नहीं? समानता कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता रहा होगा, ये पता करना था। आ न गया सीधे। बस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, मैथ तो है नहीं, ये रीजनिंग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें कैसे नहीं बनता। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में देख रहे हो कितना बड़ा नजर आ रहा है? आ रहा है बड़ा सा। लिखा हुआ है प्रवीण दफ्तर के लिए 9:15 पे निकला, चलना प्रारंभ करता है कितने बजे? 9:15। देखना, वहां वह प्रातः 9:55 पर पहुंच जाता है। बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना शुरू किया। सप्ताह में 5 दिन में 3 दिन उसने देर से चलना शुरू किया, तो जिसमें शुक्रवार एक दिन शामिल था। तो पूछा है उसने, उसने कितने दिन सही समय पर चलना शुरू किया? तो एक चीज बताओ, क्या जरूरत है पूरे क्वेश्चन की? हफ्ते में 5 ही दिन तो जाता है। कितने दिन जाता है? 5 दिन।
5 दिन में से लेट कितना होता है तो सही कितना जाएगा? 2 दिन। तो क्या इसमें कुछ काम करना था भाई? 5 दिन में 3 दिन वो लेट जाता है तो 2 ही दिन तो जाता होगा जो सही जाता है। तो किया है, क्या लिखा है 9:15 और 5 मिनट और ढेर सारा काम धाम। काम तो केवल इस लाइन से ही हो गया, इतने से। तो यही है कि क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है कि इतने से ही काम हो जाए। बात क्लियर हुई? चलिए अगला देखें। पीएनबी के प्रबंधक विनय को कलकत्ता जाना था। इस समय चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, तो वहीं जाना था, वोट डालने जा रहा होगा। प्रबंधक को कलकत्ता जाने के लिए 6:10 पर दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी। उसकी ट्रेन भाई कितने बजे थी? 6:10 पर। यहां पढ़ो ना ध्यान से, दिल्ली से ट्रेन कितने बजे पकड़नी थी? 6:10 पर ये ट्रेन का टाइम था। वे अपने घर से 6:40 पर स्टेशन पहुंचे। कितने बजे स्टेशन पहुंचे भाई? वो स्टेशन पहुंचते हैं 6:40 पर। तो बताइए ट्रेन तो छूट गई? नहीं छूट गई। कितने मिनट के कारण छूट गई? तो भाई 30 मिनट के कारण ट्रेन, क्योंकि 30 मिनट ये व्यक्ति लेट हो गया। सही सही। उसने क्या कर रहा था, जबकि उनकी घड़ी 5 मिनट तेज थी, तो वे कितना लेट थे? तो अपनी घड़ी से 5 मिनट और कम कर दो, यहां पे 6 मिनट है, तो इसका मतलब वो 24 मिनट लेट रहा होगा भाई। क्यों? क्या फायदा ऐसी घड़ी तेज करने का? घड़ी भी तेज कर रखा था और लेट भी हो गया। तो कितना मिनट लेट हो गया? 24 मिनट। बड़े प्यार से क्वेश्चन बनेंगे अगर आराम से पढ़ते हो फिर करते हो। बात क्लियर हो गई? देखें, कोई भी एग्जाम पास करना है तो थोड़ी बहुत तो जिद करनी पड़ेगी। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे, तो पक्का आपकी सीट कोई ना कोई लेके निकल जाएगा। क्योंकि जब आप सो रहे होंगे तो वो जग रहा होगा दूसरा, ठीक है ना? तो आप भी जगा करो। प्रशिक्षक महोदय, ध्यान से पढ़ना। प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर, देखो, खेल के मैदान में पहुंचे। यानी प्रशिक्षक, लिखते चलें, प्रशिक्षक महोदय कितने बजे पहुंचे? 8:35 पर। एक लाइन कंप्लीट यहां तक। फिर क्या लिखा? राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। यानी इस व्यक्ति से, जो राकेश है, वो इससे 45 मिनट लेट, तो 45 इसमें जोड़ दो, तो 45 जोड़ेंगे तो 9:20 पर पहुंचा। कौन? राकेश। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट लेट था। कितना मिनट लेट था? तो इसका मतलब प्रशिक्षण से ये कितना लेट था? 15 मिनट। तो इसका मतलब 9:05 पर प्रशिक्षण का समय रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति इससे कितना लेट था? 15 मिनट। तो पूछा है कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितना मिनट पहले पहुंच गए थे। तो प्रशिक्षण का समय ये था और प्रशिक्षक पहुंचे थे इस समय, तो 9:05 पे ट्रेनिंग का टाइम था। ये प्रशिक्षक महोदय किस समय पहुंचे? 8:35 पे। तो इससे कितना मिनट पहले पहुंच गए? 30 मिनट। तो 30 मिनट, यही आंसर हो गया, 30 मिनट। देख रहे हैं? बस क्वेश्चन को पढ़ना सीख लें आराम से, कभी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही तो हैं।
ये सोचो कि अगर आधे घंटे 40 मिनट देते हो इन 5 क्वेश्चन पे तो क्लियर कर लोगे, एक बार क्लियर तो खत्म, फिर तो पढ़ना ही नहीं दोबारा। समझे आप? चलें, नेक्स्ट है 5वां। ध्यान से समझना। मान लो जितेंद्र भाई सो रहे हो, अच्छा सो लो। एक चीज बताओ, आपकी प्लानिंग है कहीं जाने की, किसी से मिलने की, ठीक है, आप घड़ी के शौकीन हो, घड़ी भी बांधते हो। रात में आपने सोचा कि मुझे अपने मित्र से मिलने जाना है कहीं, आपको पता है कि ट्रेन का टाइम या बस का टाइम इतने बजे, लेकिन दूसरा वाला उसको भी पता था कि आपको मिलने जाना, पर वो नहीं चाह रहा था कि आप मिलो। तो उस जब आप सो गए तो उसने आपकी घड़ी को थोड़ा पीछे कर दिया, तो जब सुबह उठोगे तो अपनी घड़ी ही तो देखोगे। अब पता चले लेट कर दिया घड़ी, या जब वहां पहुंचे तो बस निकल गई आपकी, नहीं निकल जाएगी। कंचन के साथ भी यही घटना हुई थी, हैं? देखो क्या घटना हुई थी, सुनिएगा। कंचन की घड़ी कितना लेट है भाई, 8 मिनट लेट है। बलसरा से बस के द्वारा अपने मित्र से मिलने बलसरा से दिल्ली जाना है, उसकी बस ठीक कितने बजे है? 10:45। जो बस का समय है वो 10:45। लेकिन होता क्या है कि बस किसी कारण बस 5 मिनट लेट चलती है। तो इसका मतलब ये जो बस चली होगी वो 10:50 पे गई, 5 मिनट लेट है तो 10:50 पे गई। वह बस से यात्रा करने के लिए 10:45 पे ही पहुंचती है। कौन? कंचन। क्योंकि कंचन को पता था कि बस कितने बजे है, 10:45 पे, तो अपने टाइम पे ही गई बस के। लेकिन जब वहां गई तो पता चला बस निकल गई। बस कितने बजे गई थी? 10:50। कंचन पहुंची कितने बजे? लेकिन अपनी घड़ी के अनुसार। तो लेकिन जब वहां पहुंची तो इसकी घड़ी कितनी लेट थी? 8 मिनट लेट थी। तो वहां जो टाइम हुआ होगा वो 10:53 रहा होगा, 8 मिनट लेट। तो कितने मिनट के कारण बस छूट गई? 3 मिनट के कारण। छुड़ा दिया ना बस, नहीं मिलने दिया है, बेचारी कंचन लौट आई 3 मिनट के कारण। समझ गए आप? तो इस तरह से आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को करें। टाइम शेड्यूल का चैप्टर है, जब ये खत्म हो जाए तो किसी भी पेपर को उठा लेना, आप मिला लेना क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं मिले तो बताना आप, ठीक है? तो ये कर लेना आप ध्यान से, ठीक? चलिए।